हाँ जी। तो आज की होमवर्क क्लास में मैंने तुम्हें सिर्फ 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन दिए थे, उससे कुछ 2-2, 3-3 पार्ट थे। मुझे पता है तुमने कर लिए, बट बस मैं अपने एंड पे भी चीज़ें करवा देता हूँ। मैं बस इसीलिए ये क्लास बनाता हूँ ताकि अगर मे बी तुमसे कोई क्वेश्चन ना हो या तुम्हें कुछ आंसर मैच ना हो तो तुम रेफर कर सको, बट रेफर कर सको। टेप लेके नहीं बनाता हूँ, ठीक है। होमवर्क अपने आप जरूर करना है, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ शायद कि सेल्फ प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत जरूरी है। करोगे तो नंबर अच्छे आएंगे, नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एसएससी नहीं है, ये मैथ है, तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलो बस बातें नहीं करेंगे ज्यादा, हम क्वेश्चंस करेंगे। मैंने तुम्हें क्वेश्चन 1 पे दिए थे सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। अच्छा वैसे बताना एक्स प्लस वन किसका फैक्टर है। तो मेरे पास इसमें जी एक्स है, एक्स प्लस वन। तो वही चीज पहले मैंने लेट कर लिया, जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, फिर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने वहां से एक्स की एक वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं पार्ट्स में पुट कर देता हूँ। सेकंड पार्ट था ना, सेकंड और थर्ड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है जी। ये मेरे पास पी एक्स है, ठीक है। तो मेरे को p -1 की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली -1 का पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो हो जाएगा 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आंसर बचेगा 1। तो क्योंकि तुम्हारा आंसर 0 नहीं आया तो ये उसका फैक्टर नहीं है। आप थर्ड पार्ट भी कर लेते जल्दी से। मेरे पास पी एक्स की वैल्यू क्या है इसमें, एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। सेम कंसेप्ट है, पी -1 की वैल्यू निकालनी है। तो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू में -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस वन, ठीक है। एक्स में तुम्हें पता है ना, तुम कर चुके, मैं समझाऊंगा अभी से भी। मैं इसमें एक्स में -1 की वैल्यू डालता जा रहा हूँ। जहाँ पे पावर 4 है वहाँ पावर 4 कर दिया, जहाँ पे क्यूब है वहाँ क्यूब कर दिया, स्क्वायर है वहाँ स्क्वायर कर दिया, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ चुपचाप -1 डाल दिया। तो -1 पावर 4 होती है 1, -1 का क्यूब होता है -1, -1 इंटू 3 हो जाएगा -3, -1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 3 जा 3, प्लस माइनस -1 प्लस 1। तो फिर से ये देखो, +1 -1 कट गया, +3 -3 कट गया, आंसर बचा तुम्हारे पास फिर से 1। क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया इसलिए ये भी उसका फैक्टर नहीं है। अब हमें करना है जल्दी से क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2। मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट दिया था, एक फर्स्ट पार्ट था और एक थर्ड पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं पहले वो देखते हैं। हमारे पास पी एक्स है, इसमें हमें वही चीज करनी है, बताना है फैक्टर है कि नहीं है। तो पी एक्स की वैल्यू है इसमें 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1। तो हमारे पास जी एक्स इसमें कितना है, x प्लस वन। सेम जो है वही यहाँ पे है, तो हमने वही करा लेट, ये वाला पार्ट सेम रहेगा, जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। अब इस -1 को इस पी एक्स में पुट कर देते हैं, तो जाएगा p -1 इज इक्वल टू 2 इंटू में -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1, -1 इंटू 2 इज -2, -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस प्लस 2 -1। तो -2 प्लस 2 प्लस 1 -1, आंसर इज 0। क्योंकि आंसर आया है 0 इसीलिए x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो मिलते यस, ठीक है। अब हम करते हैं इसका कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जी एक्स है x-3, तो जी एक्स है x-3। तो सेम कंसेप्ट है, लेट जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, x-3 इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू आ गई है 3, ठीक है। -3 हमारा हो जाएगा +3। अब पॉलिनोमियल क्या है इसमें वो भी देख लेते हैं। हमारे पास पी एक्स है, इंक भी इससे खत्म होने वाली है, कोई बात ये कर लेता हूँ फिर इंक डाल दूंगा मैं। एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है। चेक कर लेता हूं मैं, एक्स का क्यूब -4x स्क्वायर, यह है क्यूब, -4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, बिल्कुल ठीक है।
अब हमें क्या निकालना है इसमें, बेसिकली P3 निकालना है। तो P3 क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 4 जा 36, ठीक है, प्लस 3 प्लस 6 मतलब प्लस 9, ये हो जाएगा 36, 36 माइनस 36, आंसर इज 0। तो यस, ये भी तुम्हारे पास उसका फैक्टर है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है तो एकदम। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट दिए थे, तो वो दोनों पार्ट यहीं पर तुम्हारे हो जाएंगे। तो पहले मैं करना है सेकंड पार्ट। मैं पहले मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू है ना, मेरे पास में है, हमें इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की। इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर, हमें इसमें जो gx है वो x माइनस वन दे रखा है, और हमें दे रखा है कि ये उस px का फैक्टर है, बिकॉज gx इज अ फैक्टर ऑफ px given, therefore gx is equal to 0, therefore x minus 1 is equal to 0, that implies x is equal to 1, ठीक है। अब बस मेरे को वैल्यू पुट करनी है। मैं तुम्हें दो पार्ट दे दी क्या इसके, मेरे को दो पार्ट करने हैं अब, चलो कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है, एक पार्ट इधर कर दूंगा, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, तुम मत करना, तुम साफ सुथरा काम करना। सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 2x² प्लस kx प्लस रूट टू। तो बस अब तुम्हें क्या करना है, P1 निकालना है, बेसिकली ये Px है, तो P1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस kx है क्या, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है kx है, तो k इंटू में 1 प्लस रूट टू हो जाएगा 2 प्लस k प्लस रूट टू। अब इतना 0 के इक्वल होगा ना, तो 2 प्लस का वहां जाके माइनस का, प्लस रूट टू है वहां जाके माइनस रूट टू, मतलब -2 माइनस रूट टू इज इक्वल टू के, ठीक है। बेकार सा क्वेश्चन। अब हम जैसे कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट भी, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा सेम रहेगा, तो बस मैं px से सॉल्व करता हूँ। px की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है फोर्थ पार्ट में, kx² माइनस 3x प्लस kx² माइनस 3x प्लस के। फिर से क्या कर लेते हैं, kx² माइनस 3x प्लस के। अब क्योंकि वो फैक्टर है, मैंने यहाँ पे एक स्टेप लिखा नहीं है, देयरफॉर px इज इक्वल टू 0। तो px कितना जाएगा मेरे पास, या p1 है ना, p1, या एक काम करना, पहले लिखना ये वाली वैल्यू, उसके बाद उतारना ये वाली वैल्यू, उसके बाद सॉल्व कर लेना। मेरे पास P1 क्या हो जाएगा, 0 के, मतलब k1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब k, अब इसको कहाँ पे लिखूं मैं, ऊपर लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पर जाएगा ये k माइनस 3 प्लस के, अच्छा इसमें दो दो के हैं क्या, लेट मी चेक, हाँ जी 2 बार के आ रहा है इसमें। अच्छा मेरे भी तुमसे क्वेश्चन ना होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये आ गया मेरे पास। देखो अब k प्लस के क्या हो जाएगा, 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब -3 है, वहां जाके +3, तो 2k इज इक्वल टू 3। अब 2 और k आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो वहां जाके डिवाइड, दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3/2। बस जी क्वेश्चन इज सॉल्व, ठीक है। फिर से सुन लो, शायद में समझ नहीं आया मैंने क्या करा। देखो ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, ये तो मैंने बेकार में स्पेस खराब कर दिया। अब हमने क्या करा, k इंटू 1 का स्क्वायर इज व्हाट, k माइनस 3 इंटू 1 इज व्हाट, -3 प्लस के 0 के बराबर है ना। अब देखो k और k ऐड हो जाएगा ना, जैसे x प्लस x क्या होता है, 2x होता है, वैसे ही k प्लस k क्या हो जाएगा, 2k, -3 चल रहा है तो -3, सिंपल। अब -3 इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3, तो 2k इज इक्वल टू +3 या 3। अब 2 और k आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है इक्वल टू के हमारे क्या हो जाती है, डिवाइड, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/2, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब बस मेरे को करना है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। यार ये ना सच बताऊं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो तुम ये होमवर्क कर चुके हो ना, तो बस फिर क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करूँ मैं अपना। सीधा देखो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4, यही है ना क्वेश्चन, 3x² माइनस x माइनस 4। अब तुम्हारे पास पहला स्टेप क्या होता है, पहले तो हमने लिख दिया 3x² स्पेस छोड़ा -4, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसको मतलब -1 को डिवाइड करना है, या हमें इसको ग्रुप करना है ऐसे दो नंबर्स में
जो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या दे दे, 4 3 12, और प्लस माइनस करने पे क्या दे दे, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, और 1 भी नहीं है, -1 है। तो सिंपल चीज है यार, यहाँ पे तो -4 + 3 कर दो, +3x -4x, ये देख लो, +3 -4 जो नंबर यहाँ पे है वही मैंने यहाँ उतार दिए। तो तुम चाहो ना तो -4x + 3 भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस पेयर बनाने हैं, इसमें क्या पेयर बन जाएगा, 3x का, अंदर बचेगा x + 1, यहाँ पे पेयर बन जाएगा ना बस -4 का, अंदर बचेगा x + 1, तो x + 1 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3x - 4, ये लो यहाँ पर फैक्टर बन जाएंगे x + 1 3x - 4। ठीक है, ये बड़े बेकार से क्वेश्चन है, आई होप तुमसे हो गए हैं, मैं तो बस बेकार में क्लास बना देता हूँ। तो बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है उसके साथ मिलेंगे, तब तक बाय बाय।